रात के करीब 2 बजे थे। रमेश कुमार अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने एक खाली कप था जिसमें से चाय की भाप अब उठनी बंद हो चुकी थी। टेबल पर बिलों का ढेर था, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस की रसीद, दवाइयों की पर्ची। उसके हाथ थरथरा रहे थे, आंखें नम थीं। 5 साल पहले उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। सपना था कि एक दिन अपना घर होगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, माँ बाप को तीर्थ कराएगा। लेकिन आज उसके पास बस घाटे की खबरें थीं। पार्टनर धोखा देकर चला गया था, बैंक वाले रोज फोन करते थे, घर में खाने की तंगी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी माता रानी की तस्वीर पर पड़ी। उसने हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बह निकले और उसने बस इतना कहा, माँ अब तू ही है और कोई नहीं। उस रात रमेश ने क्या किया, ये कहानी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लो कि आज ये वीडियो अगर तुम्हारे पास आई है तो ये महज संयोग नहीं है। ये नवरात्रि का पावन समय है और माता रानी का संदेश है, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब आकाश और धरती के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा अपने भक्तों के सबसे करीब होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि इस विशेष समय में की गई पूजा, की गई प्रार्थना और किए गए उपाय का फल सामान्य दिनों से हजारों गुना ज्यादा होता है। इसीलिए नवरात्रि को शास्त्रों में साधना का महापर्व कहा गया है। नवरात्रि के 9 दिन, 9 देवियां, 9 शक्तियां। पहला दिन शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री जो हमें स्थिरता और दृढ़ता देती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी जो हमें कठिनाइयों में भी डटे रहने की शक्ति देती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा जो दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है। चौथा दिन कूष्मांडा जो इस सृष्टि की रचनाकार हैं और जीवन में ऊर्जा भरती हैं। पांचवां दिन स्कंद माता, मां का स्वरूप जो हमारे बच्चों और परिवार की रक्षा करती है। छठा दिन कात्यायनी जो विवाह, संबंध और प्रेम में आशीर्वाद देती हैं। सातवां दिन कालरात्रि जो अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आठवां दिन महागौरी जो शुद्धता और सौंदर्य की देवी हैं। नौवां दिन सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियां और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और ये 9वां दिन नवमी तिथि, यही वो दिन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब माता रानी अपनी सबसे ऊंची ऊर्जा पर होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर वापस अपने धाम लौटती हैं। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा इस धरती पर विचरण करती हैं। वे अपने भक्तों के घरों में जाती हैं, उनका हाल देखती हैं, उनकी तकलीफें महसूस करती हैं। और जब नवमी का दिन आता है, जब वो वापस अपने धाम लौटने वाली होती हैं, तब वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करके जाती हैं। इसीलिए नवमी के दिन किया गया उपाय इतना शक्तिशाली होता है। इसीलिए इस दिन भारत के कोने कोने में लाखों घरों में कन्या पूजन होता है। इसीलिए इस दिन हवन होते हैं, भंडारे होते हैं। इसीलिए ये दिन साधारण नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से सब कुछ नहीं होता। सोचो, हजारों लोग पूजा करते हैं, लेकिन सबकी किस्मत नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसे विशेष उपाय करते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे काम जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन जिनकी शक्ति अपार है। और वही लोग हैं जिनकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। आज मैं तुम्हें वही उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपाय जो सदियों से चला आ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सीखा था, जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिसे आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। अब मैं तुम्हें उन 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज लाल कपड़ा, दूसरी चीज चावल और सिक्का। तुम सोच रहे हो ये तो बड़ी साधारण चीजें हैं, इनसे किस्मत कैसे बदलेगी? रुको, पहले समझो। जो चीजें जितनी साधारण दिखती हैं, उनकी शक्ति उतनी ही असाधारण होती है। हीरा पत्थर जैसा दिखता है, सोना मिट्टी में मिला होता है, और माँ का प्यार वो भी तो एक साधारण इंसान के दिल में होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। लाल रंग का महत्व। लाल रंग ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये माँ शक्ति का रंग है। माँ दुर्गा लाल वस्त्र धारण करती हैं, माँ लक्ष्मी का आसन लाल होता है। हमारे शास्त्रों में लाल रंग को ऊर्जा, समृद्धि, शक्ति और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। जब तुम लाल कपड़े का उपयोग करते हो तो तुम उस दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो जो सृष्टि की आधार है। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक शक्तियों को बुलाता है। चावल का महत्व। चावल हर पूजा में अक्षत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि चावल शुद्धता का प्रतीक है। चावल को अक्षत कहते हैं, जिसका अर्थ है जो टूटा नहीं है, जो पूर्ण है। जब हम पूजा में चावल चढ़ाते हैं तो हम माता को बता रहे होते हैं कि हमारी भक्ति भी पूर्ण है, अखंड है।
साथ ही चावल समृद्धि का प्रतीक भी है। जिस घर में चावल भरपूर हो उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। यही कारण है कि बिना अक्षत के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। सिक्के का महत्व। सिक्का ये धन का प्रत्यक्ष प्रतीक है। हर शुभ काम में, हर शगुन में एक सिक्का जरूर होता है। जब मां लक्ष्मी किसी के घर में वास करती हैं तो वो धन लेकर आती हैं और सिक्का उनके आने का निमंत्रण है। जब ये तीनों, लाल कपड़ा, चावल और सिक्का, एक साथ आते हैं तो वो सिर्फ वस्तुएं नहीं रहती, वो ऊर्जा का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं। वो एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिससे होकर मां का आशीर्वाद तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। विधि कैसे करें ये उपाय, अब मैं तुम्हें वो पूरी विधि बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उन्हें फल नहीं मिलता। पहला नियम, सुबह जल्दी उठना। नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले। यह समय सबसे पवित्र होता है। इस समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऋषि मुनि इसी समय साधना करते थे। यही वो समय है जब माता सबसे ज्यादा ग्राह्य होती हैं, यानी प्रार्थनाएं सबसे जल्दी सुनती हैं। दूसरा नियम, स्नान और शुद्धता। स्नान करो, साफ कपड़े पहनो और इसके बाद पूरे घर को साफ करो। झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करो। अगर गोमूत्र उपलब्ध हो तो उसका भी छिड़काव करो। यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है। माता लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां गंदगी हो। याद रखो, स्वच्छता ही सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा नियम, सामग्री की तैयारी। अब एक नया साफ लाल कपड़ा लो, पुराना नहीं, इस्तेमाल किया हुआ नहीं। अगर घर में नहीं है तो बाजार से ले आओ, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। एक छोटा टुकड़ा काफी है। उस कपड़े पर कुछ अक्षत यानी साबुत चावल रखो। ध्यान रखो कि चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल ही काम आते हैं। और उसमें एक सिक्का रखो। 1 रुपए का सिक्का भी चलेगा। अगर चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा, लेकिन चांदी ना हो तो साधारण सिक्के से भी काम चलेगा। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाओ। इसे मन से मां का प्रसाद समझो। चौथा नियम, मन की शुद्धता। यह सबसे जरूरी नियम है। जब तुम ये पोटली बना रहे हो उस समय तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। कोई उधेड़बुन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस माता का ध्यान। अगर मन में शोर है तो पहले थोड़ी देर आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, माता की तस्वीर के सामने बैठो, उन्हें याद करो और जब मन शांत हो जाए तभी ये काम शुरू करो। पांचवा नियम, मंत्र का जाप। जब तुम पोटली को उसकी जगह रखने जाओ उस समय इस मंत्र का जाप करो, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोलो। अगर 21 बार बोल सको तो और भी अच्छा, और जितना बोलोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा। मंत्र बोलते समय माता का ध्यान करो, उनसे अपनी मनोकामना बोलो, लेकिन लालच से नहीं, भक्ति से। फर्क समझो, लालच में हम मां से मांगते हैं, भक्ति में हम मां को धन्यवाद देते हैं और फिर निवेदन करते हैं। छठा नियम, छिपाने की जगह। अब ये पोटली को घर के उस कोने में रखना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जहां किसी की नजर न पड़े। ये जगह हो सकती है अलमारी का अंदरूनी हिस्सा, वो कोना जहां आमतौर पर कोई नहीं झांकता, घर के मंदिर के पास कोई सुरक्षित जगह, तिजोरी या लॉकर के अंदर, घर के उस कमरे में जो आमतौर पर बंद रहता है। ध्यान रखो, ये पोटली किसी और को दिखनी नहीं चाहिए, न घर वालों को, न पड़ोसियों को, न किसी रिश्तेदार को। क्यों? क्योंकि जब ये उपाय दिखावे के लिए किया जाता है, जब इसमें मन का अहंकार आ जाता है तो इसकी शक्ति कम हो जाती है। ये शास्त्रों का नियम है, जो उपाय गुप्त रहता है वो सबसे ज्यादा फल देता है। सातवां नियम, उस जगह को न छेड़ना। एक बार पोटली रख दी तो उसे कम से कम 1 महीने तक वहां से मत हटाओ। उस जगह को साफ करने के लिए भी मत छेड़ो, परिणाम खुद नजर आने लगेंगे। उपाय के साथ साथ कुछ और काम भी हैं जो नवमी के दिन करने चाहिए। इनसे माता रानी और भी प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन। नवमी के दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराओ। अगर पूरा भोजन न करा सको तो कम से कम खीर और हलवा खिलाओ। कन्याएं माता का साक्षात स्वरूप है। जब तुम उन्हें खिलाते हो तो माता को खिलाते हो। इस दिन कम से कम 2-3 कन्याओं को घर पर बुलाओ, उनके पांव धो, उन्हें भोजन कराओ और उनसे आशीर्वाद लो। यकीन मानो, उनके मुंह से निकले शब्द माता का ही आशीर्वाद होते हैं। गरीबों को भोजन कराना अगर हो सके तो इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। कोई भूखा, कोई बेसहारा, कोई जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। माता जगदम्बा सबकी माँ है। जब तुम उनकी किसी भी संतान की सेवा करते हो, माता को बहुत अच्छा लगता है। और जब माता खुश होती हैं तो वो भला करने में जरा भी देरी नहीं करती। दीपक जलाना। इस दिन शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाओ। अपनी कुलदेवी का ध्यान करो, उनसे क्षमा मांगो अगर जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, और उनसे आशीर्वाद मांगो।
अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उन्हें उपाय का फल नहीं मिलता। पहली गलती, किसी को बताना। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने ये उपाय किसी को बताया, पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को, तो उपाय की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये गुप्त रखने की शर्त है, इसे याद रखो। दूसरी गलती, मन में शक रखना। अगर तुम उपाय करते हुए सोच रहे हो कि पता नहीं काम होगा या नहीं, तो उपाय काम नहीं करेगा। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरे मन से विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी मदद करती हैं। तीसरी गलती, लालच रखना। मुझे तो करोड़पति बनना है, मुझे तो बड़ा बंगला चाहिए। ऐसी भावना से उपाय मत करो। लालच उपाय को कमजोर करता है। भक्ति से करो, श्रद्धा से करो। चौथी गलती, अधूरे मन से करना। ठीक है, करके देखते हैं। ये अधूरापन काम नहीं करता। जो काम करो पूरे मन से करो, पूरी भावना से करो, या फिर मत करो। पांचवी गलती, मेहनत छोड़ देना। ये सबसे जरूरी बात है। उपाय करने के बाद ये मत सोचो कि अब माता सब कुछ कर देंगी और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, उपाय तुम्हारे रास्ते खोलता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही है। मेहनत जारी रखो, काम करते रहो, और माता रानी तुम्हें सही दिशा दिखाएंगी। मैंने हजारों लोगों को ये उपाय बताया है और उनके अनुभव सुनकर मेरी अपनी आंखें भर आती हैं। श्रेया की कहानी। श्रेया एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पति की नौकरी छूट गई थी। घर में 2 बच्चे थे, कर्ज था, हर तरफ से मुसीबत थी। पिछले नवरात्रि में उसने ये उपाय किया, सच्ची भावना से किया, माता को याद किया। 10 दिन के अंदर उसके पति को एक नई नौकरी का ऑफर आया, पहले से 2 गुनी तनख्वाह। उनकी पुरानी 5 साल की समस्या 10 दिन में हल हो गई। महेश की कहानी। महेश का व्यापार बंद होने की कगार पर था। पार्टनर ने धोखा दिया था, बैंक का कर्ज था। उसने भी ये उपाय किया। 1 हफ्ते बाद एक पुराना ग्राहक जो 2 साल से गायब था, अचानक आया और एक बड़ा ऑर्डर दे गया। उस ऑर्डर से महेश का सारा कर्ज उतर गया। और रमेश, जिसकी कहानी हमने शुरू में बताई, उस रात जब रमेश ने माता के सामने हाथ जोड़े थे, वो बस रोया। लंबे समय बाद उसने अपना दिल खोला और फिर नवमी के दिन उसने ये उपाय किया। अगले महीने एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसे एक पार्टनर चाहिए था अपने नए काम के लिए। रमेश आया। रमेश ने हाँ कहा और आज रमेश के पास अपना घर है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। उसकी माँ ने तीर्थ किया। अब एक बहुत जरूरी बात, माता रानी किसी को नहीं भूलती। वो जगत जननी है। वो इस धरा पर पलने वाले हर छोटे बड़े जीव की माँ है। उनका दिल समंदर से भी गहरा है। तुम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो, माता माफ कर देती हैं। तुम चाहे कितने भी टूट चुके हो, माता उठा लेती हैं। तुम चाहे कितने भी अकेले महसूस कर रहे हो, माता साथ है। लेकिन एक बात याद रखो, माता की कृपा उन पर बरसती है जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हार मानने से इनकार करते हैं। उपाय एक रास्ता खोलता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। तुमने ये पूरा पढ़ा, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये माता का इशारा है। आज से एक काम करो, हर सुबह उठकर माता को याद करो। एक बार जय माता दी बोलो और फिर अपने काम पर निकल जाओ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और नवमी के दिन ये उपाय करो, सच्ची श्रद्धा से, गुप्त रूप से, पूरे विश्वास के साथ। माता रानी का आशीर्वाद तुम पर जरूर बरसेगा। बुरे दिन खत्म होंगे, अच्छे दिन आएंगे। जो काम अटका है वो पूरा होगा, जो रिश्ते टूटे हैं वो जुड़ेंगे, जो धन चला गया वो वापस आएगा। क्योंकि जब माता की कृपा होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जय माता दी, जय दुर्गे, जय जगदम्बे। इस उपाय को करने के बाद हजारों लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। 1 सप्ताह में कई लोगों ने बताया कि उनकी अटकी हुई नौकरी मिली, पुराने बकाया पैसे मिले, घर में शांति आई। 1 महीने में व्यापार में सुधार, नए ग्राहक, नए अवसर, परिवार में खुशियां। 3 महीने में जिनके घर नहीं थे उनके घर बने, जिनके बच्चे बेरोजगार थे उन्हें नौकरी मिली, जिनके रिश्ते टूटे थे वो जुड़े। लेकिन इन सब में एक बात समान थी, इन सभी लोगों ने उपाय के साथ मेहनत नहीं छोड़ी। माता ने रास्ता दिखाया और वो चलते रहे। यही है माता की कृपा का असली रहस्य। अब तुम्हारी बारी है।